ओके, अब हमको देखना है यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको देखना है। सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, जरा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम। मैंने बोला था ना सारे पॉइंट्स याद रखो, रिपीट होने वाले हैं। सो मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ये आपको याद रखना है। जैसे बर्फ पानी में रखा था हमने, क्लोज सिस्टम था, टेम्परेचर कांस्टेंट था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, याद है। अगर वही हम ओपन सिस्टम यानी इस रूम में उस ग्लास में पानी में बर्फ डाल के रखेंगे तो पिघल जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। इसलिए क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 भी मैंने बोला था, आपको याद नहीं होगा, आपको जोक्स याद रहते पूरे, लेकिन ये पॉइंट भूल जाते आप। वो रिलेटेड था अपने रेट से। क्या बोलता है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, सेम रेट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो रिवर्स हो रहा है रिएक्टेंट में, इन दोनों का रेट सेम होता है एट इक्विलिब्रियम। कब? इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों का रेट क्या होता है, सेम। इसीलिए तो जा नहीं पा रहे ना, या कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है ना। 2 मॉलिक्यूल इधर से 2 मॉलिक्यूल इधर गए, 2 मॉलिक्यूल इधर आ गए, तो एट द सेम टाइम ये डायनामिक है ना, कंटिन्यू है ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। वैसे ही अगर गैसेस इक्विलिब्रियम में तो प्रेशर चेंज नहीं होता है। समझा? तो ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, लेकिन आप पूरा कंसेप्ट ध्यान में रखो। तीसरा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, समझा आपको, दे रिमेन्स कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट है वो? जब तक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ कि प्रॉपर्टीज चेंज, जब तक वो इक्विलिब्रियम में वो कांस्टेंट रहते हैं। समझा? ओके, पॉइंट नंबर 4, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, it is characterized by the constant volume of one of its parameter at the given temperature। क्या पॉइंट बोल रहा है ये, कि जो कैरेक्टरिस्टिक है बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर गैसेस की हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस के अंदर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? कांस्टेंट। समझा आपको? नॉट चेंज। पॉइंट नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट को समझो। जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड of what? Magnitude of quantities at any stage, magnitude of quantities at any stage, ये हमको क्या बताता है? शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे? शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ा था हमने। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन याद है ना आपको। तो ये मैग्नीट्यूड बताता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर ज्यादा है तो इधर शिफ्ट हो रहा है। या एक इक्विलिब्रियम तैयार हो गया, इक्विलिब्रियम में कोई फिजिकल प्रोसेस, लेकिन इधर क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये मैग्नीट्यूड अपने को बता रहा है कि अभी इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा मिल रहा है ना। हाँ, स्टार्टिंग में ज्यादा लेंगे तो इस तरफ मूव होने वाला है, लेकिन अब इक्विलिब्रियम तैयार हो गया,
हम जो बात करते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है तो बैकवर्ड में जा रहा है। लेकिन अब इक्विलिब्रियम बन गया, अब चेंज नहीं है, नो चेंज, अब दोनों फिक्स पोजीशन में आ गए। लेकिन इस पोजीशन में अगर यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब अपने को प्रोडक्ट कम मिला है ना, मतलब कम मिला है ना, मतलब ये अपने को बता रहा है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हुआ है, ज्यादा रिएक्टेंट की तरफ, अपोजिट। समझा? अगर किसी रिएक्शन में अपने को प्रोडक्ट ज्यादा मिला है, जैसे 20-80 का रेशियो मिला है अपने को, 20-80, तो अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ है, तो डायरेक्शन बता रहा है ना अपने को कि किस तरफ शिफ्ट होगा, ये उसका क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बताता है। समझा? कॉन्सेंट्रेशन बताएगा लिक्विड के लिए, और फिजिकल प्रोसेस में या हम कहेंगे उसको गैसियस के लिए प्रेशर बताएगा अपने को, जिधर प्रेशर ज्यादा है मतलब उस तरफ शिफ्ट हुआ है। समझा? नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका फोटो और इसको नया बनाऊं।